पड़ोस की पिंकी नई साड़ी लेकर आई है, लेकिन तुमने तो अभी तक मुझे एक भी नई साड़ी लेकर नहीं आई। अरे जितना कमाता हूँ उतना तुम्हें लाकर दे देता हूँ। घर का खर्चा तुम ही तो चलाती हो। हाँ ठीक है, आप मुझे कमाई लाकर देते हैं, पर ये तो देखिए कि लाकर कितना देते हैं। उसमें सिर्फ 2 वक्त की रोटी का ही गुजर बसर हो पाता है। इस झोपड़ी में रहते रहते कितना समय हो चुका है, पर वही सूखी रोटी खाने को मिलता है। अरे अब मैं करूँ भी तो क्या करूँ? जितनी कमाई हो सकती है उतना कमा लेता हूँ। ढाबे पर ही तो काम करता हूँ। मालिक जितना देता है उतना लाकर तुम्हें दे देता हूँ। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, पर आप तो अपनी गुलामी से बाज ही नहीं आते। आपको वही ढाबा मिला है क्या काम करने के लिए? अरे तुम अपने काम से काम रखो। मैं काम कर रहा हूँ ना, खाली तो नहीं बैठा। सीमा की शादी को कुछ समय बीत चुका था। रामू उसको सारी खुशियाँ नहीं दे पा रहा था, इसलिए सीमा हमेशा चिड़चिड़ा रहा करती थी। और ऊपर से उसके पड़ोस में जब कोई नई चीज खरीद लेता तो उसके मन में बहुत घृणा पैदा हो जाती और वो सारी घृणा आकर अपने शौहर रामू पर निकाल देती। एक दिन की बात है, रामू अपने ढाबे पर काम कर रहा था। अरे क्या रे, इतनी देर से टेबल नंबर 24 का ग्राहक पुकार रहा है। ध्यान का रहता रे तेरा? सुनाई नहीं दिया, मैं अपने काम में मशगूल था। अबे आजकल तेरा ध्यान ना जाने कहाँ रहता है। इस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा बेटा। मतलब? काम कर, तू अपने हिसाब कर ले और कहीं और जाकर काम खोज ले। लेकिन मैं तो आपके ढाबे पर बहुत सालों से काम कर रहा हूँ, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो भला? अरे दरअसल बात यह है कि मेरी बीवी का भाई यानी कि मेरा साला गांव से आया हुआ है। उसे काम धंधा नहीं मिल रहा है, इसीलिए वो मेरे काम में हाथ बटाना चाहता है। अब 2 कारीगरों को तो मैं रख नहीं सकता, इसीलिए तुझे यहाँ से जाना होगा। मालिक आप तो जानते हैं कि मैं तंदूरी रोटी बहुत अच्छी बनाता हूँ और साथ में मिसल पाव भी। अरे मैं जानता हूँ, मिसल की वजह से ही मेरे यहाँ पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है, पर अपने साले को भी मना नहीं कर सकता ना। तू तो जानता ही है कि साले को मना करना आफत मोल लेना है। अगर मैंने उसको मना कर दिया तो मेरी बीवी मुझे जीने नहीं देगी, इसलिए तुझे यहाँ से जाना होगा। अब चाहे लाभ हो या घाटा, ये मुझे करना ही होगा। रामू वहाँ से मुंह लटकाकर चला जाता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो काम करे तो क्या करे। करूँ तो क्या करूँ? सीमा तो मुझसे वैसे ही लड़ती रहती है। घर के खर्चे के लिए उसके पास पैसे कम पड़ जाते हैं। अब अगर उसे पता चला कि मेरी नौकरी चली गई है तो जाने ना वो क्या करेगी। रामू वहाँ से उदास होकर निकल रहा होता है, तभी उसको वहाँ उसका बहुत पुराना दोस्त अमित मिलता है। अरे अमित, तू यहाँ? हाँ, मेरी नौकरी लग गई है, पर वो इस गांव से दूर है। तू बता, ना उदास होकर कहाँ जा रहा है? इतने वक्त बाद मिला है, फिर भी ऐसी हालत में। रामू उसको सारी बात बता देता है। देख यार, मेरे पास एक तंदूर रखा हुआ है जो किसी काम का नहीं है, और मुझे काम के सिलसिले में यहाँ से दूर जाना है। तो एक काम हो सकता है, तू मेरा तंदूर ले ले और अपना एक नया काम शुरू कर ले। ये तो तूने बहुत अच्छी बात कही। अगर मुझे तंदूर मिल जाए तो मैं मिसल पाव बनाकर बेच सकूंगा। चल ठीक है, मैं तुझे तंदूर दे देता हूँ। रामू अमित का तंदूर ले आता है और सीमा को अपनी बात बताता है। सीमा इस बात पर बेहद दुखी होती है कि उसकी नौकरी चली गई, पर अब वो बात समझकर रामू से कहती है, चिंता वाली बात तो है कि आपकी नौकरी चली गई, लेकिन अच्छी बात ये है कि आपको तंदूर मिल गया। ये लीजिए, मैंने कुछ पैसे जोड़ रखे थे। अरे अच्छा हुआ तुमने पैसे बचा कर रखे, आज यही पैसे हमारे काम आएंगे। मैं इन पैसों से मिसल बनाने का सामान लेकर आता हूँ। रामू उन पैसों से मिसल का सामान लेकर आता है, फिर वो मिसल बनाता है और बाजार में अपना एक ठेला लगाता है, लेकिन उसका एक भी मिसल पाव नहीं बिकता, जिसकी वजह से वो बेहद मायूस हो जाता है। आप चिंता क्यों करते हैं? अभी लोगों को आपके हाथों के हुनर का अंदाजा ही नहीं है ना। जिस दिन वो इसका स्वाद चखेंगे, उनको पता चल जाएगा कि आप कितना अच्छा मिसल पाव बनाते हैं। धीरे धीरे रामू के ठेले पर लोग आने लगते हैं और उन्हें तंदूरी मिसल पाव बहुत अच्छा लगता है। ये देखकर रामू और सीमा बेहद खुश हो जाते हैं। सीमा, तुमने सही कहा था। अगर मैं उस ढाबे पर रहता तो मैं इतनी तरक्की कभी नहीं कर पाता
और मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरे हाथों में भी हुनर है। मैं यूं ही आपसे थोड़ी ही लड़ती थी। मैं तो चाहती थी कि आप तरक्की करें। और देखिए, आज हर कोई आपके हाथ की तंदूरी मिसल पाव खा रहा है। मैंने ये काम एक ठेले से शुरू किया था और आज मेरे पास एक पक्की दुकान है और उस पर भी भीड़ लगी रहती है। ये देखकर बहुत खुशी होती है। रामू दिन ब दिन तरक्की किए जा रहा था। एक दिन उसके पास एक ग्राहक आया जो दिखने में सेठ लग रहा था। अरे भाई, सुना है कि तुम मिसल पाव बहुत ही अच्छे बनाते हो। क्या डालते हो उसमें? बस अपना प्यार डालता हूँ, वही सबको पसंद आता है। इस प्यार की हमें भी जरूरत है। मैं समझा नहीं। अरे भाई, अगले हफ्ते मेरी बेटी की शादी है और मैं चाहता हूँ कि तुम अपना तंदूरी मिसल पाव मेरी बेटी की शादी में बनाओ। क्योंकि लड़के वाले बहुत दूर से शादी करने आ रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि उन्हें कोई भी शिकायत करने का मौका मिले। मैं भारत के सभी व्यंजनों को चुन चुन कर अपनी बेटी की शादी में रखना चाहता हूँ। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं आपकी बेटी की शादी में अपना तंदूरी मिसल पाव जरूर बनाऊंगा, क्योंकि ये हमारी भारत की शान का सवाल है। ये मेरे लिए गर्व की बात होगी कि बाहर देश के लोग हमारे देश में खाना खाने आए और हमारे सभी व्यंजनों को पसंद करें। अरे इसलिए तो मैं देश के कोने कोने से चुनकर व्यंजनों की भरमार करना चाहता हूँ। उन्हें अपने भारत के मुलाजा कराना चाहता हूँ। आप चिंता ना कीजिए, मैं इसमें आपकी पूरी मदद करूंगा। रामू सेठ की लड़की की शादी में तंदूरी मिसल पाव बनाता है, जो कि शादी का एक केंद्र बन जाता है। सब उसका तंदूरी मिसल पाव बहुत पसंद करते हैं और तारीफों के पुल बांध देते हैं। अब रामू का धंधा बहुत दूर दूर तक फैलने लगा था और अब उसकी कई शहरों में दुकान बन गई थी।